हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी ए बी सी और डी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो आप करते हैं। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 हम लिख लेंगे, ठीक है। ए प्लस सी इजक्वल टू 0 क्यों लिखा हमने, -7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रो नंबर 1 की वैल्यू नंबर 1 है और ये दोनों सेम जगह पे आ रहे हैं, तो हमने इसलिए इनको इक्वल लिख लिया, ठीक है। ये भी हमने इसके इक्वल लिख लिया। देन c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लिख लिया एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d लिख लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, a प्लस सी इजक्वल टू 0, जब हम a प्लस सी इजक्वल टू 0 लिखेंगे, हम इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जब a प्लस सी इजक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमें, जब हम इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे तो हमारे पास तो c की वैल्यू ही नहीं है अगर हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर हम चाहें कि हम c की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास a की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब a प्लस 2b, यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, जो लगा के हम फाइंड कर लें, ठीक है। अगर हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो इसको भी रहने देते हैं। आते हैं c माइनस 1 इजक्वल टू 3 पे। तो c माइनस 1 इजक्वल टू 3 हमारे पास सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और वैल्यू ही नहीं है, कोई और कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। c माइनस 1 इजक्वल टू 3, ठीक है। तो c इजक्वल टू 3, ये इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो c इजक्वल टू 4, ठीक है। आ गई ना c की वैल्यू। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं c की वैल्यू। a प्लस सी की वैल्यू हम 4 पुट कर लेंगे इजक्वल टू 0, तो a इजक्वल टू -4 आ जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके -4 आ गया, हो गई ना a की वैल्यू फाइंड। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू लगा के तो b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम लगाएंगे, उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे इजक्वल टू -c, तो 2b इसी तरह रह जाएगा, -7 है इधर, और ये जो इधर माइनस हो रहा था इधर आके प्लस हो जाएगा, सेम सेम वैल्यू इकट्ठी हो गई, -7 प्लस 4 इजक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। तो b आ जाएगा -3/2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू फाइंड होगी, c की भी हो गई और a की भी हो गई। अब रह गई d की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 4d माइनस 6 इजक्वल टू 2d हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 2d इस तरफ ले आएंगे क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, कांस्टेंट है, और इसको इस तरफ ले जाएंगे। 4d में से -2d माइनस हो जाएगा तो 2d आ जाएगा इजक्वल टू 6, d इस तरफ आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ 3 के साथ, तो d इजक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो यही हमारा आंसर है। a इजक्वल टू -4, b इजक्वल टू -3/2, c इजक्वल टू 4 और d इजक्वल टू 3।